तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब होता है डी निकालना। तो डी का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल, यहाँ पे इक्वेशन क्या है देखिए, 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x के साथ में जो है ये b का वैल्यू होता है, तो b का वैल्यू -7, और 3 जो है ये c का वैल्यू हो जाएगा, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मूलों का प्रकृति के लिए क्या निकालना होता है, d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आपका है कितना, -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो -7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 त्रिका 24, तो 49 में से 24 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 25। तो d का वैल्यू देखिए यहाँ पे 25 आया, 25 का मतलब ये तो 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, और असमान होते हैं। क्या होते हैं, असमान, असमान होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल, वास्तविक और असमान, रियल एंड अनइक्वल्स। अगर 0 के बराबर आता तो यहाँ पे वास्तविक और समान हो जाता। आगे बढ़ते हैं, इफ रूट्स ऑफ इतना आर इक्वल देन व्हाट इज द कंडीशन। तो रूट्स अगर इसके इक्वल है, मान के चलिए कि जो भी आपका वैल्यू आया, मतलब जो दोनों रूट समान आ गए, तो ये तब आता है जब डी का मान क्या हो जाए, 0। डी का मान 0 आता है तभी तो बोलते हैं वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मूल समान का मतलब इक्वल रूट्स, यहाँ पे क्या बोला है, द्विघात समीकरण के मूल समान हो, तो क्या शर्त होती है, तो डी का मान उस कंडीशन में 0 होता है। अब डी का मान अगर 0 होता है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 0 के, यानी कि b² इक्वल टू, ये 4ac उधर जाके प्लस का 4ac बन जाएगा, तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। आगे ये 500 VVI क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन 17 मई को पूछा जाएगा। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम कैसे निकलेगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यह जो 500 VVI क्वेश्चन है ना, इसके साथ साथ 2021 से लेकर के 2025 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो मॉडल सेट क्वेश्चन है, इसको रट जाना होगा। सेम टू सेम इतना में से ही क्वेश्चंस पूछेगा आपके एग्जाम में। हर एक साल स्टूडेंट्स इतना क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद काफी अच्छा रैंक लाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ाई किया था और उसका जो रैंक था ना, वो 2 आया हुआ था। तो एक क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए आप सभी को अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक डाटा दे रखा है, इस डाटा का वैल्यू बता, इस डाटा का वैल्यू जो है वो रूट में क्या आएगा। तो रूट में क्या, मान लीजिए रूट में आपका x के बराबर है, तो उस x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, मान लीजिए यहाँ पे रूट में क्या है x, उसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम लोग कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 छक्के 48 होता है, 6 से कटाएंगे तो 8 छक्के 48 और 6 तिया यहाँ पे 18, 8 नवा यहाँ पे कितना होता है 72, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 4 बचेगा 9 बचे 45, और 35 तिया 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 है, तो 3 गुणे 3 बराबर रूट में मान लीजिए x है, तो 3 गुणे 3 क्या होता है, बराबर 3 दुणे 9 होता है, और रूट में x हो गया। अब हमको सिर्फ ये वाला वैल्यू चाहिए x का, तो रूट का वैल्यू निकालना है अगर, तो रूट का अगर वैल्यू निकालना है दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग। तो इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, आपका रूट जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर 81 और रूट में कितना है आपका x, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 81। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 81 होगा, इसको ध्यान रखना है। डायरेक्ट इसका सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, बट ये रूट में बोला है कि रूट में वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो रूट में मान लीजिए x होगा, तो उसी x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है, रूट में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा उसको बताना है। तो यहाँ पे आपका क्या है 12, रूट में कुछ नहीं x मान लेते हैं, x का वैल्यू निकालना है, प्लस 600 गुणा में 2/5 बराबर किसके है, यहाँ पे 796 माइनस 388, 796
-388 है। तो यहाँ पे घटाएंगे इसको तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 0 और यहाँ पे 508 बचेगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इक्वल टू में 508 हो जाएगा। अब इसको देखिए घटाएंगे 5 से कटेगा 12 25 60 0। तो 12√x प्लस 120 दूना 240 बराबर 508। 12√x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 508 240 हो जाएगा -240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12√x बराबर 508 में से 240 घटाएंगे तो 8 और यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 2 तो 268 हो जाएगा। तो √x बराबर कितना हो जाएगा 268 और ये 12 गुणा में है तो 12 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 दूना 24 होगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5 24 12 दूना तो 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा 8 बचेगा तो 12 से 2 कटेगा नहीं। अच्छा 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 12√x हो गया 600 गुणे 2/5 बराबर 796 -300। अच्छा सॉरी यहाँ पे 388 ये कितना है 388 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 408। तो ये 408 आपका होगा। ये कितना होगा 408 बराबर में कितना लेना है 408 लेना है। जब इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा ये यहाँ पे बचेगा ध्यान से देखिए 408 में से जब इसको घटाएंगे तो 8 यहाँ पे बचेगा 6 और 168 बचेगा। तो 168 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 एकम 12 12 चौके 48 हो जाएगा। तो √x बराबर कितना आया 14। हमको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 196 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो करेक्ट आंसर आपका 196 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग निम्न इसका हमको क्या निकालना है इसका वैल्यू निकालना है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है क्या है 12 प्लस रूट में फिर 12 प्लस 12 प्लस डैश डैश डैश। तो इस कंडीशन में क्या करना है होता है कि ये जो 12 नंबर दिख रहा है ये 12 सब संख्याएं दिख रही है इसको ऐसे तोड़ना है कि जो लगातार हो। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 और 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है 12 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। 3 के बाद जस्ट बाद 4 आता है तो ऐसे तोड़ना है कि जस्ट ये बाद आए। ठीक है अब इसमें आंसर आपका क्या होगा तो देखिए अगर बीच में प्लस लगा है अगर बीच में क्या लगा है यहाँ पे प्लस प्लस लगा है हर जगह तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर इस कंडीशन में क्या होगा 4 होगा। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे लिखा होता आपका 6 -√6 माइनस डैश 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 करके तो इस कंडीशन में 6 को पहले क्या करते पहले 6 को ऐसे लिखते हैं उसका ऐसे फैक्टर बनाते जो कंजिक्यूटिव होता है 2 गुणे यहाँ पे 3 हो जाता है इसका 2 के जस्ट बाद 3 आता है। अब अगर माइनस लिखा है तो आंसर क्या होगा सिर्फ छोटा वाला। तो छोटा वाला इसमें कौन है 2 और 3 में तो 2 आंसर इसका हो जाएगा। छोटा आंसर इसमें कौन सा होगा 2। ठीक है तो हमारे लिए प्लस का था तो इसलिए आंसर इसका क्या हो गया बड़ा वाला 4 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला है 3000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 3000 रुपए है तो आपके लिए प्रिंसिपल कितना है मतलब कि मूलधन कितना है 3000 10% वार्षिक दर तो दर है आपका दर कितना है रेट बोलते हैं तो वो कितना है 10% और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो टाइम कितना है आपका 2 वर्ष 2 ईयर्स है। ठीक है तो सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा वो क्या होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100 होता है। तो P आपका कितना है 3000 R कितना है 10 और T आपका 2 है और डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा तो 30 में 10 से गुणा होगा 300 और 300 में 2 से गुणा होगा तो 600 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा यहाँ पे 600 रुपये आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दे रखा है 600 रुपये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपसे बोला है कि 1000 रुपये पर 2 वर्षों में 200 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए दर क्या होगी। दर मतलब रेट निकालना है आर का वैल्यू। ठीक है तो आपको क्या बोला है 1000 रुपये पर यानी प्रिंसिपल आपका मूलधन कितना है 1000 2 वर्षों में यानी टाइम कितना है 2 वर्ष है 200 का ब्याज तो यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दे रखा है 200 का ब्याज। दर क्या होगी यानी आर का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है आपको
एस आई इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एस आई आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 200। P कितना है, 1000 इंटू आर नहीं पता है, T कितना दे रखा है, 2 साल, और बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और 2 से 10 दूना 20 कट जाएगा 10 बार में। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 10%। 10 क्या आया, ये प्रतिशत आया। तो रेट आपका कितना होगा, यहाँ पे देखिए आर जो होगा किसके बराबर, 10 के बराबर। तो रेट आपका कितना प्रतिशत हो गया, 10%। यानी 10% का अगर हम रेट रखेंगे तो हमको जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आपको 200 रुपया मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 10%। 10% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये वैल्यू से क्वेश्चन पूछा है, tan 45 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, जो हमने टेबल दे रखा है वहां से आप देख सकते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 साइन, अच्छा यहाँ पे देखिए tan 45 2 साइन 30, यहाँ पे 2 साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू आपका क्या होता है, यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू जो होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1 प्लस 1 कितना आंसर आएगा इसका, 2 आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 5/13 है, तो साइन थीटा निकालना बिल्कुल सेम तरह से निकालना है जिस सामने क्वेश्चन, इसका SW में आपका क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा आराम से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्मूले पे इसका आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें वैल्यू ही निकालना है। साइन 60, यहाँ पे क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 कितना आता है, √3/2 इंटू कॉस 30 कितना आता है आपका, 1/2 कॉस 60 आपका 1/2 और साइन 30 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1/2 2 जा 4। ये देखिए दोनों गुणा हो जा रहा है, ये वाला और ये वाला आपस में गुणा हो गया। तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4। यानी आंसर इसमें कितना आएगा, एक आंसर आपका आएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोला है tan 30 इंटू कॉट 60। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इंटू में रहे तो tan और कॉट, और दोनों एंगल सेम होना चाहिए। थीटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, तब ऐसा कंडीशन होता है। बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इंटू tan कॉट 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है। 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, √3 में √3 से गुणा होगा 3, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है यहाँ पे समीकरण x² - 9 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो इसके मूलों का योग बताना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण लिख लीजिए, x² - 9 = 0 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² अगर है तो इसको x² प्लस यहाँ पे क्या मान लीजिए कि यहाँ पे x का कुछ भी नहीं है, तो x 0 × x लिख सकते हैं, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, -9 = 0। अब देखिए x के साथ में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इसको कंपेयर कर देंगे ax² + bx + c = 0 से। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, a का वैल्यू जो है ये बराबर आएगा 1 के, b का वैल्यू जो है ये बराबर आएगा 0 के, और c का वैल्यू जो है ये बराबर आएगा -9 के। अब यहाँ पे क्या बोला है, समीकरण मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है, 0, और a का वैल्यू 1। तो b की जगह पे 0 और a की जगह पे 1, तो 0/1 कितना आता है, इसका आंसर 0। तो मूलों का योगफल आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर आएगा ITI प्रवेश परीक्षा 2026 का ऑप्शन। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप सभी को बता दें
जो कोर्स का फीस है ना सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए है। यहाँ पर आप सभी को मिलेगा 500 VVI क्वेश्चन, 5 मॉडल सेट, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी से पढ़ के एग्जाम निकालना है ना तो आप लोग इतना पढ़ लो, टॉप 10 सरकारी ITI में एडमिशन ले पाओगे। वीडियो लेक्चर के साथ आप सभी को मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप सभी को मिलेगा।